हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग, बताइए। Hi Pratyush, I just wanted to inform you that your role is no longer required in the organization and you won't be working with us anymore. So sorry to inform you that. अरे मैम, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस वगैरह सब तो अच्छी है। टाइम से ऑफिस आता हूँ, टाइम से जाता हूँ। वो पिछले साल कल्चरल इवेंट में कितना बेहतरीन डांस भी किया था। इन सब पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती, ये सब हायर मैनेजमेंट के डिसीजन है। अरे लेकिन कुछ तो बताइए। हेलो। जा। अरे। देखो आईटी सेक्टर की हालत तो हम लोगों को पता ही है। रिसेशन अभी भी नहीं गया है। आए दिन न्यूज आती रहती है कि आज इस कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, आज उस कंपनी ने ले ऑफ कर दिया। तो भगवान ना करे कि उनकी ले ऑफ की लिस्ट में तुम्हारा नाम आ जाए, और अगर आ भी गया तो आगे की स्टेप्स क्या है वो तुम्हें पता होना चाहिए। देखो, मुझे पता है इस टॉपिक पे वीडियो देखना तो दूर की बात, लोगों को इमेजिन करना भी पसंद नहीं होता। लेकिन तैयारी हमेशा उड़ने की नहीं की जाती, तैयारी की जाती है गिरने की। तो व्हाट टू डू इफ यू सडनली लूज योर जॉब एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट, यही बातें जानते हैं इस वीडियो में। लेट्स प्ले द इंट्रो। तो सबसे पहला पॉइंट है डू नॉट पैनिक। अब ये सुनने में ऐसा लगता है कि ये क्या ज्ञान की बातें हैं, बकवास, पर ऐसा नहीं है। मैंने पर्सनली बहुत से लोगों को देखा है, एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं कि अब आगे करें क्या। तो देखो, उदास होके कुछ होगा नहीं, ना दारू पी के होगा, ना सिगरेट पी के। अब इस टाइम पे आपका ये समझना बहुत जरूरी है कि ये भी एक फेज ऑफ लाइफ है। मतलब जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें फेस करके निकलते हैं, उस टाइम ऐसा लगता है जब उसमें फंसे रहते हैं कि पता नहीं क्या ही चल रहा है, सॉल्व होगा नहीं होगा, निकलेंगे नहीं निकलेंगे, बट हो जाता है टाइम के साथ, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। तो खुद को स्टेबल रखना मेंटली उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। याद करो, जब तुम क्लास 5 में मैथ्स में फेल हो गए थे, जब तुम्हारी जेई क्लियर नहीं हुई थी, तुम्हारी सेमेस्टर में बैक लग गई थी, हर बार यही लगा था ना कि ये द एंड है, इसके बाद तो दुनिया खत्म है मेरी। लेकिन सब कुछ बीत गया और तुम अभी तक यहीं हो, तो टाइम के साथ सब चीजें हो जाती है सॉर्ट। देखो, ये तो बातें हुई इमोशनली कोप करने की, वो कर लिया तुमने। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली क्या क्या चीजें कर सकते हो। तो देखो, तुम्हारे फोन में ना इंस्टाग्राम और पबजी के अलावा भी एक ऐप है जिसको लिंक्डइन कहते हैं। अपनी प्रोफाइल पे जाके प्रोफाइल अपडेट करो, अपनी प्रोफाइल पे रेज्यूमे अपडेट करो, अपनी प्रोफाइल को ओपन टू वर्क करो, अपने कनेक्शंस को मैसेज करो कि तुम्हें जॉब की जरूरत है। अब ये चीजें करने में भी बहुत लोगों को शर्म आती है। वो सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। भाई नौकरी की जरूरत तुमको है, लोगों को नहीं है, तो अपनी रीच बढ़ाओ। ट्रस्ट मी, किसी को इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे। तो शर्म हया सबको छोड़ो और इन प्लेटफॉर्म्स पे जितना हो सके उतना एक्टिव हो जाओ। अब अगर तुमने ऊपर वाले पॉइंट को अच्छे से फॉलो किया है और तुम्हारी प्रोफाइल हाफ डिसेंट भी है, तो तुमको रिटर्न एग्जाम की लिंक्स या फिर इंटरव्यू के कॉल्स आ जाएंगे। लेकिन अभी भी तुम्हारे सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं। तो बात करते हैं चैलेंज नंबर 1 की। तो सबसे पहली बात कि इंटरव्यूअर ना तुम्हारा थोबड़ा देख के तुम्हें जॉब देगा नहीं। डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, कोर कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट, ये सब जो तुम्हें प्लेसमेंट्स के दौरान याद थे और जो तुम जॉब करते करते भूल गए हो, इन सबको रिवाइज करो जल्दी से जल्दी। अब प्रोफाइल चाहे डेवलपर की हो, चाहे टेस्टर की हो, चाहे फ्रंट एंड, मिडिल एंड, बैक एंड, किसी की भी हो, बिना डीएसए के कुछ नहीं होना है। तुम्हारे सामने दूसरा चैलेंज आएगा जो तुम्हारी नेक्स्ट कंपनी की है, उसकी एचआर। तुमसे पक्का पूछा जाएगा कि इस समय आप अनएम्प्लॉयड कैसे हैं, अगर ले ऑफ हुआ था तो आपका ले ऑफ कैसे हो गया। इस सवाल का एक बहुत अच्छा आंसर होना चाहिए तुम्हारे पास। और इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है कि कंपनी लॉस में थी इसलिए मुझे निकाल दिया। तुमको निकाला, तुम्हारे बाजू वाले को क्यों नहीं निकाला। तो इस क्वेश्चन के लिए ना थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर सोचना पड़ेगा। देखो असलियत तो सामने वाले को भी पता है, पर उसको थोड़ा जेन्युइन लगे ऐसा आंसर फ्रेम करना पड़ेगा। तो बस यही सब कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखोगे तो हो सकता है कि ये मुश्किल समय भी धीरे धीरे बीत जाए। एक चीज और याद रखनी है कि हो सकता है कुछ लोगों को पहले इंटरव्यू में ही सक्सेस मिल जाए, कुछ को 10वें में मिले, कुछ को 20वें में मिले। तो हिम्मत नहीं हारनी है, बस कंसिस्टेंट रहना है। तो आज के लिए इतना ही। ड्रॉप योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।